अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल UCSS एकेडमी। आज हम नहुम जमात के रियाजी का ब्रिज कोर्स देख रहे हैं, जिसमें हम डे 15 की मश्क सॉल्व करने वाले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें सवाल नंबर 1 इस तरह दिया है, दिए गए अलजेब्री फिक्रे कसी रुकनी है या नहीं, वजह के साथ लिखिए। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं y+1। पहले कसी रुकनी किसे कहते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे बहुत आसानी से हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं 3x की कुवत 2 जमा 2y जमा 5 अगर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे हम देखें दर्जा कितना है इसका 2, इसका दर्जा कुछ नहीं यानी क्या है 1 है, और यहाँ पे मुतगैर ही मौजूद नहीं है यानी कोई लेटर मौजूद नहीं है, तो इसका दर्जा क्या रहेगा 0। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये 0, 1 और 2 ये कौन से आदाद है, ये मुकम्मल आदाद है। अगर हम किसी भी इबारत के मुकम्मल आदाद अगर कुव्वतनुमा देखते हैं या कुव्वतनुमा मुकम्मल आदाद होते हैं तो उसे हम कसीर रुकनी कहते हैं। तो मुझे बताएं यहाँ पे कुव्वत क्या है 1 है और यहाँ मुतगैर मौजूद नहीं है, तो ये कुव्वत क्या रहेगी 0। तो ये क्या है कसीर रुकनी। तो हम इसका जवाब लिख लेते हैं। यहाँ पे जवाब में लिख ले, दी गई अलजबरी इबारत में कुव्वतनुमा 1 और 0 है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे ये 1 है और यहाँ मुतगैर मौजूद नहीं है तो 0 है, जो कि मुकम्मल आदाद है, इसलिए ये कसीर रुकनी है। चलिए सवाल नंबर 2 पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए मुतगैर मौजूद नहीं है तो कुव्वतनुमा 0 रहेगा इसका, और यहाँ मुतगैर मौजूद है तो कुव्वत 1 होगी। तो यहाँ जवाब में लिख लेते हैं, दी गई अलजबरी इबारत में कुव्वतनुमा 0 और 1 है, जो कि मुकम्मल आदाद है, इसलिए कसीर रुकनी है। चलिए नंबर 3 पे देख रहे हैं। यहाँ कुव्वत क्या है 2 है, यहाँ कुव्वत 1 होगी और यहाँ मुतगैर मौजूद नहीं है तो 0। चलिए उसे लिख लेते हैं, दी गई अलजबरी इबारत में कुव्वतनुमा 2, 1 और 0 है, जो कि मुकम्मल आदाद है, इसलिए कसीर रुकनी है। चलिए इसी का सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में दी गई कसीर रुकनी का दर्जा लिखना है। देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि इसमें मुतगैर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे दर्जा क्या होता है 0। यहाँ दर्जा ऑलरेडी मेंशन किया है तो हमें 5 लिखना है। और देखिए यहाँ पे दर्जा क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ 3 दर्जे हैं हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, 3 कुव्वत नजर आ रही है। तो जो सबसे बड़ी कुव्वत होती है वही कसीर रुकनी की कुव्वत कहलाती है या दर्जा कहलाता है, तो हम इसे 5 लिख दें। चलिए सवाल नंबर 3 का पहला देखते हैं। यहाँ सवाल नंबर 3 में मिसालें हल करना है, जिसमें पहला देख पा रहे हैं हम 2y की कुव्वत 3 जमा 4y का मुरब्बा जमा 3, ये कसीर रुकनी है और जमा दरमियान में जमा करना है। दूसरा यहाँ पे कसीर रुकनी दी है 15y की कुव्वत 4 जमा 10y की कुव्वत 3 नफी 3y की कुव्वत 2। याद रखिए यहाँ जमा है। ठीक है, चलिए जमा करते हैं। तो अभी यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो यहाँ दरमियान में जमा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपली हम ब्रैकेट ओपन कर ले। 2y की कुव्वत 3 जमा 4y की कुव्वत 2 जमा 3 जमा 15y की कुव्वत 4 जमा 10y की कुव्वत 3 नफी 3y की कुव्वत 2। अब हम क्या करते हैं, जो यकसा रुकन है उसे करीब में लाते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी जो कुव्वत रख रहा है ये रुकन है, तो इसे पहले लिख लेते हैं 15y की कुव्वत 4। फिर उसके बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2y की कुव्वत 3, यहाँ पे भी y की कुव्वत 3 है, तो इनको हम एक जगह लाते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पे प्लस 2y की कुव्वत 3 जमा 10y की कुव्वत 3। उसके बाद हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ y की कुव्वत 2 है और यहाँ पे भी y की कुव्वत 2 है, इनको करीब में लाते हैं। जमा 4y की कुव्वत 2 नफी 3y की कुव्वत 2, और लास्ट में 1 बच जाता है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 बचता है उसे लिख लेते हैं जमा 3। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 15y की कुव्वत 4, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा भाई, देखिए y की कुव्वत 3 तो वैसे ही रहने वाला है, और जमा 2 जमा 10 कितना हो जाएगा जमा 12। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए y की कुव्वत 2 पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ जमा 4 में से नफी 3 चला जाता है तो जमा 1 नहीं लिखा जाता है, और जमा 3, यानी ये हमारा फाइनल आंसर है। इसे मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। 15y की कुव्वत 4
जमा 12 y की कुवत 3 जमा y की कुवत 2 जमा 3। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे नफी करना है हमें, यहाँ पे भी 2 कसी रुकनी दिए हैं, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो पहला जो ब्रैकेट रहेगा वैसे लिखते हैं 4x नफी 5। यहाँ पे माइनस आ गया, नफी आ गया, तो ब्रैकेट में मौजूद तमाम अरकान की यहाँ पे अलामत तब्दील होगी। तो यहाँ नफी, देखिए नफी जमा नफी हो गया, नफी 3x की कुवत 2, फिर ये नफी नफी जमा हो जाएगा, जमा 7x, फिर ये नफी जमा नफी 8। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यकसा रुकन जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये x की कुवत 2 है और यहाँ कहीं और मौजूद नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जो कुवत रखता है उससे पहले लिखते हैं नफी 3x की कुवत 2। फिर उसके बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए ये x है, ये भी x रख रहा है, तो इनको लिख लेते हैं। ये जमा 4x, ये जमा 4x हमने लिख दिया, फिर जमा 7x, और यहाँ पे लास्ट में जो बचा है उसे लिख लेते हैं। लास्ट में बचा है यहाँ पे नफी 5 और नफी 8, तो नफी 5 और नफी 8। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। नफी 3x की कुवत 2 उसे ऐसे ही लिखेंगे, ये दोनों सॉल्व हो गए क्योंकि यहाँ पे इनका मुतगैर सेम है। x लिख देते हैं, जमा 4 जमा 7 कितना हो गया, जमा 11, ठीक है। और ये दोनों यकसा अलामत रख रहा है तो दोनों की जमा होगी। तो यहाँ पे 5 जमा 8 करते हैं तो 13 मिलता है और बड़े नंबर की अलामत हम लगा देते हैं। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए सवाल नंबर 3 में देख रहे हैं कि यहाँ एक कसी रुकनी है और यहाँ पे भी दूसरा कसी रुकनी है, दोनों आपस में ज़र्ब कर रहे हैं। तो पहले जो कसी रुकनी है उसमें जितने अरकान हैं उनको हम हिस्सों में बांट देते हैं। पहले इसको ये पूरे ब्रैकेट से ज़र्ब करते हैं, तो चलिए उसे लिख लेता हूँ मैं। 3x की कुवत 2 ब्रैकेट में लिखेंगे, 4x की कुवत 3 नफी 3x की कुवत 2, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा है उसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या है, नफी 2x, इसे लिखते हैं नफी 2x। फिर दोबारा से हम यही ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 4x की कुवत 3 नफी 3x की कुवत 2। चलिए यहाँ पे ज़र्ब देते हैं हम। तो देखिए पहली मर्तबा ये इससे ज़र्ब करेगा तो क्या मिलेगा, 3x की कुवत 2 ज़र्ब 4x की कुवत 3। फिर यहाँ हम क्या देख रहे हैं, नफ़ी। अब यहाँ पे ये 3x की कुवत 2 वापस से किससे ज़र्ब करेगा, इससे। तो पहले यहाँ नफ़ी है तो नफ़ी की अलामत लगा दे। देखिए मैं लिख रहा हूँ ये 3x की कुवत 2, फिर ये ज़र्ब कर रहा है किससे भाई, ये दोबारा से ज़र्ब कर रहा है 3x की कुवत 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे इसे हम ज़र्ब देते हैं। देखिए ये इससे ज़र्ब करेगा तो ये नफ़ी है, नफ़ी जमा नफ़ी, तो पहले नफ़ी लिख लेते हैं। 2x ज़र्ब किससे ज़र्ब कर रहा है, ये 2x 4x की कुवत 3 से, है ना। फिर ये देखिए ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा, चलिए जमा लिख लेते हैं। फिर ये दोबारा से 2x किससे ज़र्ब करेगा, 3x की कुवत 2 से, 2x ज़र्ब 3x की कुवत 2 से। चलिए इसे हम ज़र्ब दे देते हैं, ये दोनों को ज़र्ब देंगे तो 3 चौक 12 हो गया, और x की कुवत 2 और x की कुवत 3 कितना हो जाएगा, x की कुवत 5। फिर यहाँ नफ़ी, फिर ये दोनों आपस में ज़र्ब करेंगे, 3 तिया 9 हो गया, और x की कुवत 2 x की कुवत 2 कितना हो जाएगा, x की कुवत 4। फिर नफ़ी लिख दे, फिर ये दोनों आपस में ज़र्ब करेंगे तो देखिए 2 चौक 8 हो गया, और यहाँ x और x की कुवत 3 यानी कितना हो जाएगा, x की कुवत 4। फिर जमा, यहाँ पे ये दोनों आपस में ज़र्ब करेंगे, 2 तिया हो गया 6, और ये x और x की कुवत 2 कितना हो जाएगा, x की कुवत 3। अब देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या सेम मुतगैर वाले कुछ है क्या, यहाँ पे देखिए सेम मुतगैर या x की कुवत 4 है ये रुकन की, और यहाँ पे भी x की कुवत 4, तो ये दोनों की जमा हो जाएगी। बाकी की चीज़ें एज इट इज लिख देते हैं। 12x की कुवत 5। अभी देखिए यहाँ पे पहले सबसे पहले मुतगैर लिख दे, x की कुवत 4, आसान हो जाता है। नफ़ी 9 नफ़ी 8 कितना हो जाएगा, नफ़ी 17, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 6x की कुवत 3। अब ये इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जमा नफ़ी हो रहा है। ज़र्ब होता है तो देखिए यहाँ पे ज़र्ब हो रहा है, जबकि यहाँ पे कुवत अलग अलग है, फिर भी ज़र्ब हो जा रही, लेकिन यहाँ कुवत अलग अलग है इसलिए जमा या नफ़ी नहीं होती है। ये बात आप ज़हन नशीन कर ले। चलिए आगे देखते हैं।
सवाल नंबर 4 में हल करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे हमें तकसीम करना है। तो देखिए ये जो पहला हिस्सा होता है ये हमारा क्या होता है, मकसूम, और जो दूसरा हिस्सा होता है वो मकसूम अलग। तो यहाँ आपको पता होगा, आपने इस तरह का सम सॉल्व किया होगा कि मकसूम को अंदर की तरफ लिखते हैं 15y की कुवत 4 जमा 10y की कुवत 3 नफी 5y की कुवत 2, और ये जो है ये मकसूम अलग ये बाहर की तरफ जाएगा, तो क्या लिखेंगे 5y की कुवत 2। ठीक है, चलिए इसे साइड पे भी सॉल्व करते हैं ताकि आसानी हो यहाँ सॉल्व करने के लिए। देखिए जब भी ऐसा आता है तो आप हमेशा याद रखें कि ऊपर की तरफ हम क्या लिखते हैं, मकसूम, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या लिखते हैं, मकसूम अलग। तो हमें क्या हासिल होता है, हमें हासिल होता है खारिज किस्मत। ठीक है, ये बात आप याद रखें। ठीक है, हमें खारिज किस्मत हासिल होता है। तो यही चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ सॉल्व करेंगे। देखिए अभी इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ मकसूम का पहला रुकन लेंगे 15y की कुवत 4, तो यहाँ लिख देता हूँ 15y की कुवत 4। तकसीम करूँगा मैं किससे, मकसूम से। मकसूम क्या है भाई हमारे पास में, 5y की कुवत 2। तो देखिए कितना आसान है, 5 का 5, 5 दिया 15, यहाँ 3 मिल गया है ना, 3/1 यानी 3। और ये देखिए ये y की कुवत 2 है, ये y की कुवत 4 है, तो 2 चली जाएगी इसमें से, तो कितना बचेगा y की कुवत 2। ठीक है, चलिए ये क्या आ गया हमारा खारिज किस्मत। यहाँ लिख देते 3y की कुवत 2। फिर यहाँ पे ये दोनों को दोबारा से ज़र्ब करें तो कितना मिलता है हमें, 15y की कुवत 4। ठीक है, इसे नफी करते हैं और अगली स्टेप में यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और इसे हम नीचे की तरफ लिखते हैं 10y की कुवत 3। अब दोबारा से हम ये रुकन लेके 10y की कुवत 3 बटे में क्या लेते हैं हम यहाँ पे, मकसूम अलग। मकसूम अलग क्या है, 5y की कुवत 2। चलिए इसे तकसीम करते हैं, 5 का 5, 5 दूनी 10, और देखिए ये 2y और यहाँ से 3y में से 2y चला जाएगा, 1y यानी सिर्फ y बचेगा, यानी 2/1 यानी 2/1 यानी 2 हो गया, और y की कुवत 1 यानी y। अब ये जमा में है तो यहाँ लिख देंगे जमा 2y। ठीक है, अब ये दोबारा से ये दोनों को ज़र्ब देंगे तो हमें यही आंसर मिलता है। देखिए 2 पंचे 10 हो गया, और यहाँ y और y की कुवत 2, y की कुवत 3। अब यहाँ नफी करते हैं तो हमें 0 मिलता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में लास्ट -5y की कुवत 2। चलिए इसे लिखते हैं -5y की कुवत 2 नफी, यहाँ पे मकसूम ले लेना है 5y की कुवत 2। तो ये दोनों एक दूसरे से तकसीम पर 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, ये नफ़ी मिलेगा, और यहाँ पे ये दोनों आपस में तकसीम हो रहे तो 1 मिलेगा, यानी नफ़ी 1। या नफ़ी 1 को यहाँ लिख देंगे और आंसर में हमें क्या मिलेगा, नफ़ी 5y की कुवत 2। हम इसे जमा करते हैं, अलामत चेंज हो जाती है, यहाँ 0। तो हमारा आंसर क्या मिला यहाँ पे, हमारा आंसर मिला है यहाँ पे y की कुवत 2 जमा 2y नफ़ी 1, ये हमारा आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। इसमें x प्लस वाई होल स्क्वायर दिया है, x प्लस वाई का मुरब्बा दिया है। ये बहुत आसान है, ये हमें कौन से ज़ाब्ते में स्प्रेड होगा, हम यहाँ पे a प्लस बी की कुवत 2 वाले ज़ाब्ते में इस्तेमाल करें। a की कुवत 2 जमा 2ab जमा b की कुवत 2। ठीक है, तो यहाँ a क्या रहेगा भाई हमारा x और b क्या रहेगा y। चलिए इसे सिंपली हम यहाँ पे रखते हैं और आंसर इसका लिखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे a की जगह हमें x रखना है, तो x की कुवत 2 जमा 2ab की जगह क्या रहेगा xy। ठीक है, जमा b यानी क्या है हमारा y, तो y की कुवत 2। कितना आसान था। चलिए और इसी तरह से इसी का सेकंड पार्ट है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये p माइनस q उसकी कुवत 2 दिया है, तो ये भी a नफ़ी b की कुवत 2 वाले ज़ाब्ते में स्प्रेड होगा। तो देखिए a की जगह p रहेगा और b की जगह q रहेगा। तो पहले ज़ाब्ता लिख लेते हैं, a की कुवत 2 नफ़ी 2ab जमा b की कुवत 2। चलिए यहाँ पे a की जगह p रखना है और b की जगह q रखना है, यानी p का मुरब्बा नफ़ी 2 a की जगह p है और b की जगह q है, यानी p q लिखेंगे जमा b यानी q का मुरब्बा। इस तरह से इसे हल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।